हाँ बच्चों, क्लास 10th में ऊंचाई दूरी में हम पढ़ रहे हैं। अब अगला सवाल हमारा है 13वां। एक पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है और टावर के सिर से पहाड़ के पाद पर इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। यह टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तथ्य इस सवाल में ये ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण अगर बड़ा है तो वो स्तंभ या मीनार या पहाड़ जो भी है वो ज़्यादा ऊंचा है। उन्नयन कोण बड़ा होने का मतलब जानते हो, आंख ऊपर उठाओगे ज़्यादा, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा ऊंची होगी ऊपर को तभी तो आंख ज़्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी। तो उन्नयन कोण बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक सीधी सी समझ ये दिमाग में बनाओ कि जिसके लिए उन्नयन कोण ज़्यादा है, बड़ा है, वो ऊंची है, और जिसके लिए उन्नयन कोण छोटा है, कम है, वो स्तंभ खंभा छोटा है। अर्थात दो खंभे छोटे और बड़े हैं तो बड़े खंभे के लिए उन्नयन कोण बड़ा होगा और छोटे खंभे के लिए उन्नयन कोण छोटा होगा। यह समझ इस सवाल में कर लो, इसके बाद सवाल खत्म है। तो कहता है कि पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का, टावर के पैर का, जहां टावर गड़ा है जमीन में, उसका बेस वो 60 अंश है, तथा टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद पर उन्नयन कोण 30 अंश है। अगर टावर के शीर्ष से देखते हैं पहाड़ के पैर को, पहाड़ की जड़ को, बेस को, तो 30 अंश है। इसका मतलब पहाड़ यहाँ ज़्यादा ऊंचा है और टावर उससे छोटा है। तय हो गया, क्योंकि पहाड़ के लिए उन्नयन कोण 60 अंश और टावर के लिए 30 अंश है। तो टावर छोटा, पहाड़ बड़ा। अब चित्र हम बनाते हैं। ये एक जो है पृथ्वी का तल हो गया, समतल। यहां अब जो है एक तरफ पहाड़ बना दिया जाए, यहां पहाड़ बना दिया जाए, ठीक। और उन्नयन कोण इसका कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण इसका 60 अंश है। और अब यहीं बना दिया जाए टावर, ठीक। अब टावर से उन्नयन कोण पहाड़ के पैर से ये। अब चित्र में लिखा जाए AB, ये पहाड़ है, ठीक। CD ये टावर है। यहां कोण 60 अंश है और यहां कोण 30 अंश है। किसी की ऊंचाई दी गई है, टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। ये टावर की ऊंचाई जो है 50 मीटर, ठीक। टावर तो पहाड़ की ऊंचाई h हमको बताना है। ये इसी में दिमाग लगाओ। ऐसा हम करें कि त्रिभुज ACD जो समकोण त्रिभुज है, इसमें देखो ये लंब मालूम है, ये कोण मालूम है। तो त्रिभुज ACD से हम AC आधार इसका निकाल लें। इसको चाहे x मान लो, x मान लो। जब ये यक्स आ गया तो इस यक्स को त्रिभुज ABC में प्रयोग कर लें इधर,
तो कोण यहां दिया है, यक्स का मान आ गया, तो केवल इसमें लंब बचा, बस यच का मान आ जाएगा। तो अब चित्र के अनुसार क्या करें हम, पहले त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में tan कितना है 30 अंश बराबर लंब बटे आधार 50 बटे यक्स। अब tan 30 अंश का मान 1/√3, तो 50 बटे यक्स, तो यक्स बराबर 50√3, ये हो गया। अब यक्स का मान आ गया, तो यक्स का मान त्रिभुज ABC में प्रयोग कर लिया जाए। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, tan 60 अंश बराबर लंब कितना है यच, आधार कितना है 50√3, tan 60 अंश का मान √3 बटे 1 बराबर यच बटे 50√3, तिरिया गुणा करो, यच बराबर 50√3 गुणे √3 बराबर 50 गुणे 3 बराबर 150 मीटर। पहाड़ के लिए उन्नयन कोण ज़्यादा था ही, इसको हम पहले बता चुके। जिसके लिए उन्नयन कोण ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, ऊंचा होगा, जिसके लिए उन्नयन कोण कम होगा वो नीचा होगा, उसकी ऊंचाई कम होगी। नहीं तो चित्र ही नहीं बना पाओगे जब तक इस तथ्य को नहीं समझोगे कि जिसके लिए उन्नयन कोण बड़ा वो ज़्यादा ऊंचा, जिसके लिए उन्नयन कोण छोटा वो नीचा। तो पहाड़ के लिए उन्नयन कोण 60 अंश कहा गया था, तो हमने इसको ऊंचा बना लिया, और टावर के लिए कम कहा गया था 30 अंश, इसको हमने नीचे बना दिया, तब चित्र बना। इस तथ्य को ध्यान में रखना, नहीं तो चित्र नहीं बना पाओगे। तो आ गया इसमें सवाल नंबर 13, 150 मीटर। अब सवाल नंबर 14, में क्या कहता है, दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। पहले खंभे से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अनुमान कोण 30 अंश, यह दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर हो तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो दो खंभे हैं, उनके बीच की क्षैतिज दूरी है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अनुमान कोण, पहले आधार खींचो, ये हो गया, और ये चलो बाद में लिखेंगे। अब खंभा ऊंचा नीचा है, खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। ये 140 मीटर, ठीक। अब ये कहता है कि पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण निगाह नीची करने पर, नीचे की ओर ताकने पर बनता है। तो पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर, शीर्ष से शीर्ष पर अवनमन कोण कितना है 30 अंश, और दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है। तो पहला खंभा जो है उसके शीर्ष से दूसरे खंभे को देख रहे हैं, इसका मतलब पहला खंभा
ज़्यादा ऊंचा है, तभी तो अवनमन कोण बन रहा है दूसरे के शीर्ष पर। पहले के शीर्ष से दूसरे के शीर्ष पर ही, पाद पर नहीं, पैर पर नहीं, नीचे नहीं, पहले के शिखर से दूसरे के शिखर पर। इसका मतलब पहले खंभे की ऊंचाई ज़्यादा है। तो यहाँ ये पहला खंभा हो गया, और दूसरा खंभा कर दो छोटा, ये। ठीक। अब क्या हुआ, इसके शीर्ष पर अवनमन कोण क्या कहा है, ए बी पहला और सी डी दूसरा। तो खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश। अवनमन कोण अगर दिखाना है तो ऊपर हमको हवा में पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींचनी है, और यह कोण क्या हुआ, 30 अंश। तो यहाँ भी उसी के समांतर एक रेखा खींच ली जाएगी, और यह कोण भी हो गया 30 अंश। ठीक। अब क्या कहा है, यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर, तो इसकी ऊंचाई बताना है खंभे की। दूसरे खंभे की ऊंचाई बताना है, तो हम क्या करें, ये 140 यहां मान लें भाई, ये आधार है तो यही तो यहां भी खींचा गया, तो आधार मिल गया। 30 अंश कोण है, और ये कितना हुआ, ये पूरा एच है तो एच माइनस 60 हुआ। अरे भाई पूरा एच है 60, ये नीचे निकल आया, तो अगर एच में से 60 ये निकाल दें, यहाँ 60 बराबर आएगा, तो एच माइनस 60 हुआ। अब यहाँ त्रिभुज का नाम रख दिया जाए ए बी सी डी ई, यहाँ तो यहाँ भी 140 लिख दिया जाए। ये अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीईडी में, ठीक, इसी त्रिभुज में, इसमें बीईडी में 140 यहां से आधार यहां पहुंच गया, ठीक, और ये पूरा एच माने है खंभे की ऊंचाई, तो इतने लेना है, तो ये नीचे वाला घटा दो, नीचे वाला यहाँ वाला 60 यहाँ बैठ रहा है, तो एच माइनस 60 हुआ। तो बीई बराबर एच माइनस 60, वहाँ जगह कम थी, यहाँ हमने लिख दिया। अब tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब कितना हुआ, एच माइनस 60 बटे 140 आधार, ये क्या हुआ 1/√3 बराबर एच माइनस 60 बटे 140, तिर्यक गुणा √3 एच माइनस 60 √3 बराबर 140। अब √3 कॉमन ले लिया जाए, तो √3 कॉमन हो जाए, तो एच माइनस 60 बराबर 140, तो एच बराबर एच माइनस 60 बराबर 140 बटे √3।
140 को √3 से भाग दिया जाए तो क्या किया जाए, हर का परमेयकरण कर दिया जाए, √3/√3, तो h -60 बराबर क्या हुआ, 140 √3/3। अब 3 से भाग दो तो 3 चौक 12, 2 14, 3 छक 18, 2 दशमलव लगाओ, 3 छक 18, 3 छक 18। तो यहां क्या आ गया, h -60 बराबर 46-46.66। तो h बराबर 46.66 + 60, और ये कितना हुआ, इसको जोड़ दिया जाए तो 60 और 40, 100, 106। सवाल नंबर 140 आ रहा है 14 में, 140 तो गलत हो गया। यहां हम लोगों ने एक गलती की है, देखो कैलकुलेशन में गलती की है, 3 से भाग दिए 46.66 आया और √3 का मान ही नहीं रखे, √3। अब h -60 बराबर 46.66 गुणे 1.732। ठीक, अब गुणा कर दिया जाए, 46.66 1.732 गुणा करो, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 2 छक 12 1 13, 2 चौक 8 1 9, 3 से 3 छक 18, 3 छक 18 1 19, 3 छक 18 1 19, 3 चौक 12 1 13, 7 से 7 छक 42, 7 छक 42 4 46, 7 छक 42 4 46, 7 चौक 28 4 32, और एक है तो 6 6 6 और 4, 2 8 3 11 के 1, 9 3 12, 2 14 1 15, 9 9 18, 12 30 1 31, और 6 6 12 3 15 3 18, 6 2 8 1 9 1 10, 4 3 7 1 8, और 3 2 5 अंक 1 2 3 4 5। ये गुणा करने पर h -60 बराबर आ गया 80.81। तो h बराबर उधर जाएगा 60 जुड़ जाएगा, 80.81 + 60, 8 6 14, 140.81 मीटर। ठीक, खंभे की ऊंचाई हो गई 140.81 कर दो मीटर। इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है,
50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण 45 अंश व 60 अंश हैं। यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर हैं तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। पहली बात, यहाँ खंभा अलग स्तंभ अलग। खंभा माने स्तंभ होता है, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं भाई। खंभा एक वस्तु है, एक वस्तु स्तंभ है, दोनों अलग। तो कह रहा 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है। 50 मीटर एक ऊंचा स्तंभ है, उससे खंभे के शीर्ष को देखते हैं और खंभे के पैर को, खंभे के निचले बेस को, जहां खंभा जमीन में गड़ा है उसको, पाद को, तो अवनमन कोण 45 और 60 अंश है। इसका मतलब क्या है? स्तंभ ज्यादा ऊंचा है, खंभा नीचा है। भाई अवनमन कोण नीचे निगाह करनी पड़ रही है, खंभे के शीर्ष को देखने के लिए भी नीचे निगाह करनी पड़ रही है, उसके पैर को देखने के लिए और नीचे निगाह करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से स्तंभ यहाँ ऊंचा हुआ और खंभा यहाँ नीचा हुआ। चित्र भी बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। ये जमीन है, भूतल, यहां बना दिया जाए स्तंभ और यहां हो गया ये खंभा। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, तो अब क्या, ये स्तंभ से यहां देखे तो अवनमन कोण 45 अंश और यहां देखे तो अवनमन कोण 60 अंश। अब यहां खींच दिया जाए पृथ्वी तल के समांतर, तो यहां तो 45 अंश और यहां 60 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, यहां ये 45 अंश एकांतर कोण होता है और ये 60 अंश। ए बी बराबर स्तंभ और सी डी बराबर खंभा। इसको लिख दिया जाए, स्पष्ट हो जाए। अब क्या दिया है, 50 मीटर ऊंचा स्तंभ, ये कितना है, बराबर 50 मीटर। ठीक, और सीडी बताना है। अब देखो यहां एक बिंदु यहां रख दो, ई। त्रिभुज ए बी सी में ये 50 मीटर है, ये कोण दिया है तो ए सी पा गए, ए सी हम पा गए इसका आधार, और यही ए सी ई डी के बराबर है। तो जब इसको ए सी पा गए तो इसको ई डी में ले जाएं, और यहाँ 45 अंश का कोण है तो क्या मिल जाएगा हमको, बीई मिल जाएगा। ठीक, और जब बीई मिल जाएगा तो 50 मीटर से बीई घटा दें, इतना मिल जाए एई, और यही हो जाएगा सीडी, यही हो जाएगा खंभे की ऊंचाई। बस इतने काम करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan का प्रयोग करो। tan 60 अंश बराबर 50 बटे, इसको यक्स मान लिया जाए, 50 बटे यक्स, तो √3 बराबर
50/x, तो √3x बराबर 50, तो x बराबर 50/√3। अब x का मान ED के बराबर रखा गया, बराबर ED। ठीक, अब चले आए इस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज BED में समकोण त्रिभुज BED में क्या हुआ, tan 45 अंश बराबर लंब कौन हुआ, BE, यहां लिख लो BE बटे, और x का मान क्या आया है 50/√3, तो इसका मान हो गया tan 45 का 1, और नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा हो गई, BE √3/50। अब तिर्यक गुणा, तो खींच दे रहे हैं, BE √3/50, हाँ BE √3/50, तो BE बराबर 50/√3, वो 45 अंश था, 50/√3 आना था, तो ये हो गया क्या 50√3/3। ठीक, अब क्या किया जाए, 3 से भाग दे दो 50 को, तो भाग क्या गुणा करके, तब 50 गुणे 1.732/3, तो क्या हुआ, 5 से गुणा करो, 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 सते 35, 1 36, 5 1 5 3 8। ठीक, तो 1 0 यहाँ 3 अंक में दशमलव है, 5 से गुणा किया तो क्या हुआ, इतना, नहीं भाई, ये 5 से गुणा किए हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा यहां, बटे 3। अब 3 से भाग दे दो, 3 दूनाई 6, 2 बचा, 26 3 8 24, 2 बचा, दशमलव 3 8 24, 3 6 18, ये हो गया B का मान। ठीक, अब AE बराबर AE, तो CD बराबर AE बराबर 50 माइनस 28.86, और जब इसको घटाएंगे 50 में से तो 21 दशमलव आएगा 13, 21.13 मीटर। इस तरीके से क्या खंभा बराबर हो गया, खंभा बराबर 21.13 मीटर। ये ठीक, इस तरीके से ये सवाल कुछ बड़े थे लेकिन आ गए। चित्र में ध्यान से, जैसे हमने अवनमन कोण उन्नयन कोण की पहचान बताई है, छोटा बड़ा, एक बार चित्र रफ बना लो, हो सकता गलत ही हो जाए, तो रफ के बाद तब सही बन जाएगा अपने आप, हर कसौटी पर सही बैठ जाएगा। तो हो गया।